کہ वो जो बंदा चाहता है कि वो मुस्तजाबुद्दावात बन जाए, उसकी हर दुआ कबूल हो, हर मुमकिन हो जाए, जो भी नामुमकिन है, जो भी नामुमकिन काम है वो मुमकिन हो जाए। अच्छा जी, मैंने ये वजीफा जो है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये वजीफा जो जो तरीका, असल में वजीफा जो है ना, जो पढ़ाई होती है कुरान की हो या कोई और अल्लाह की किसी इसमें ग्रामी की हो, ये पढ़ाई तो होती है, लेकिन वजीफा असल किसको कहते हैं? वो तरीकाकार जिस तरीकेकार से वो अल्लाह का नाम या वो कुरानी आयत पढ़ी जाती है। ये तरीकाकार जो जो मैं अभी आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये तरीकाकार मैंने जिसको बताया उसकी आंखें इस तरह खुली की खुली रह गई। क्यों? क्योंकि ये वो तरीका है कि नामुमकिन 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 जो मामलात हैं वो अल्लाह ने ठीक फरमा दिए, और ऐसे ठीक फरमाए कि बंदा समझ लो कि जमीन पर था ना, जमीन पर था ना तो आसमान पर चला गया। माज़अल्लाह वफात पा के नहीं, ठीक है ना जी, मजाक में समझ लीजिएगा कि वो मतलब है किसी पतंग की तरह, किसी एरोप्लेन की तरह वो आसमान पर उसने सैर की, दौलत के बल बोते पर, पैसे के बल बोते पर, अपनी जो रिज़्क की फरावानी है उसके बल बोते पर। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को अल्लाह पाक अपनी रहमतों में रखे, और जो ये वीडियो पूरी देखे अल्लाह उसे मक्का मदीना दिखा दे और वो जन्नत का हकदार ठहरे। और जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं होती, जो मांगो वो मिलेगा। दोस्तों, अगर कोई बड़ी मुसीबत है ना जी, मैं एक खास ये इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जो वजीफा बताने लगा हूं ना, कोई बड़ी तकलीफ है, एक खास तरीका बताऊंगा जो बड़ा भी नहीं है। ये नहीं कि आपने मसल्ला बिछाना है और पूरी रात वजीफा करना है, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा वजीफा है। तो कोई बड़ी मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, कोई सदमा है, माल का, दौलत का, रिज़्क का, किसी अपने के बिछड़ जाने का, या बंदा को चाहता है कि मेरा अपना को बिछड़ गया वो हमसे मिल जाए, या कोई भी बंदा है वो मुझे कदर की निगाह से नहीं देखता, मेरी इज्जत करे, मेरी मतलब है कि हुर्मत करे, या कोई बंदा है वो कहता है कि मैं फलां जगह फंसा हुआ हूं, कैद में हूं, मुझे अल्लाह ताला वहां से रिहाई अनायत फरमाए। कोई दुख परेशानी है, कोई जायज मकसद है, कोई आपका ऐसा मामला है कि जो हल तलब है, कोई ऐसा मामला है जो अटक गया है, ठीक नहीं हो रहा, शादी है, मकान है, लिबास है, जिंदगी में तब्दीली है, अपना जाती घर है, कोई ख्वाहिश है, हत्ता कि आप सड़क पर खड़े हैं, आपको रिक्शा नहीं मिल रहा, टैक्सी नहीं मिल रही, ये अमल करके देखें, फिर आप मुझे बताओगे कि यार इमरान तैर आपने बताया सही था यार। बीमारी में फंसे हुए हैं, तंदुरुस्ती चाहिए, बेबरकती है, बरकत नहीं है, बरकत चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके घर बार, माल, दौलत, इज्जत, रिज़्क में अल्लाह बरकत दे दे, तो बस एक अमल है जो आपको इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की हर तकलीफ से निजात दिलाएगा। अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें। खास जो अमल पीर साहब का है, आपको इजाजत हो जाएगी। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, एक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, एक तो छोटा सा अमल सुन लें कि अगर आप मिसाल टैक्सी के लिए खड़े हैं, रिक्शे के लिए खड़े हैं, मिसाल दी है, छोटा सा काम है, तो आप क्या करें, दुरूद शरीफ एक बार पढ़ के फिर कहें इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इसके बाद जो दिल की ख्वाहिश है ना, अल्लाह से मांग कर फिर कहें इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी दुआ के दरमियान आपने, यानी दरमियान में दुआ और आगे पीछे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। आप खुद देखोगे यार कि क्या कमाल हो गया। और जो वजीफा है मेन, जो बंदा चाहता है कि उसकी हर दुआ कबूल हो, वो जो दुआ करे कबूल हो जाए। अगर वो चाहता है कि वो मुस्तजाबुद्दावात बन जाए। मुस्तजाबुद्दावात किसे कहते हैं? मुस्तजाबुद्दावात उसे कहते हैं कि जो बंदा मांगे फौरन कबूल हो जाए। तो दोस्तों, वो बंदा क्या किया करे, वो कोशिश करे 41 दिन हर नमाज के बाद 300 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ता रहे। फिर वो खुद कमाल देखेगा कि देखो जी देखो क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। अल्लाह अपने हुक्म और फजल से
اس کے ہر مسائل کو حل فرمائے گا. ایک تو میں نے یہ آپ کو عمل بتایا کہ وہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے، اس کی ہر دعا قبول ہو، ہر ممکن ہو جائے، جو بھی ناممکن ہے، جو بھی ناممکن کام ہے وہ ممکن ہو جائیں. 41 دن ہر نماز کے بعد ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھے بغیر چھوڑے. خواتین اپنی مجبوری کے ایام کو بعد میں بھی شمار کر سکتی ہیں، لیکن جب یہ آپ عمل کر چکو گے تو پھر اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اول آخر یہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنے کے درمیان میں جو آپ دعا کرو گے نا، چاہے وہ آپ کو ٹیکسی ہی کیوں نہ چاہیے ہو، رکشہ ہی کیوں نہ چاہیے ہو، آپ کو معمولی سے معمولی کو کام چاہیے ہو، تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کا ہر مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا. دوستو، جس نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے، لائک کیا ہے، کمنٹ کر دیا ہے، چینل سبسکرائب کر دیا ہے، اس کے بہت شکریہ. اس کو عمل کی اجازت ہے. اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.